नमस्कार रीडर, मैं ध्रुव कुमार रायपुर छत्तीसगढ़ से इन्वेस्टर बनो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां से अच्छा खासा पैसे बना सकते हैं या फिर उसको स्टेक करके पैसे बना सकते हैं। कई माध्यम है इनकम करने का। एक अच्छा क्रिप्टो, जिसमें अभी क्रिप्टो का मार्केट काफ़ी डाउन चल रहा है। बहुत सारे लोग अभी हैं कि क्रिप्टो में पैसा नहीं बना पा रहे हैं, ये मार्केट काफ़ी नेगेटिव हो गया है। लेकिन फंडामेंटल कोई अगर अच्छा कॉइन रहे जिसका ग्रोथ हो, कोई नेटवर्किंग में ना हो। बहुत सारे लोगों को बोलते हैं क्या नेटवर्किंग है क्या? ऐसा नहीं है भैया, ये अलग है, बिल्कुल हटके है। इसको फंडामेंटल को आज समझते हैं कि इसमें कैसे ग्रोथ होगा। जिसके बात करने वाले हैं उसके बारे में ही है। बाइनेंस में ये आपको दिखा पा रहे हैं, कल ही लिस्ट हुआ है और लिस्ट होकर के आप इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका ग्रोथ हो रहा है। यहाँ से आप इसे देख पा रहे होंगे। इसमें अगर अभी तक अकाउंट बाइनेंस में नहीं बनाया है तो अकाउंट बना लीजिए। अब एक एक चीज़ों को आज समझते हैं कि क्या है। आज बात करने वाले हैं ACI, सही नेटवर्क का। सही नेटवर्क ये पूरी तरीके से बाकियों से क्यों हटके हैं और ये क्यों ग्रोथ करेगा, इसके बारे में समझेंगे कि क्यों आखिर इसका रेट बढ़ेगा। इसका जो ट्रांजैक्शन रहेगा, ट्रांजैक्शन पर फाइनेंशियली ये ट्रांजैक्शन काफ़ी हाई स्पीड रहेगा और इसमें ऑर्डर पर सेकेंड है। ये दो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 20,000 का। और TTT यहाँ पे दिया हुआ है और टेस्ट यूजर अभी 40 है, 40 मिलियन है। और बहुत सारे जो ट्रस्टेड बाय वर्ल्ड क्लासे को ऑपरेटिंग इन्वेस्टर हैं, जो कि आप सब देख सकते हैं इसको अच्छे से स्टडी करके। इसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। चलिए इस चीज़ों को समझते हैं। कंपेयर टू अदर ब्लॉकचेन, ये ब्लॉकचेन सिस्टम है सही नेटवर्क, और ये क्यों ग्रोथ होगा इसके बारे में समझते हैं। जैसे बिटकॉइन को आप सभी जानते हैं कि बिटकॉइन शुरुआत हुआ था 2009 में। सतोशी नाकामोटो नामक इंजीनियर ने स्टार्ट किया था। ये इसलिए स्टार्ट किया था कि एक देश में क्राइसिस आया था और पैसे की इतना मारामारी हो गई थी कि बैंक में जो पैसे जमा किए थे वो बैंक के पैसा भी नहीं मिल पा रहा था पर्टिकुलर सभी आदमी को। फिर इसके बाद ऐसा दिमाग लगाया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि दोनों में बैंक के न रह करके डायरेक्टली एक दूसरे का थर्ड पार्टी बिना इन्वॉल्व हुए पैसे को भेज पाएँ। ऐसा सिस्टम डेवलप किए और 2009 में बन के तैयार हुआ। उस समय मात्र 6 रुपये से शुरुआत हुआ था 2009 में, और इसका काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ था। बीच में तो बहुत ज़्यादा हुआ था, 60 लाख तक गया था। तो अभी काफ़ी कम है, लगभग अभी 24-25 लाख में ट्रेड कर रहा है। आने वाले समय में इसका ग्रोथ होगा, क्योंकि इसमें हर 4 साल में हाल्विंग होता है, मतलब उसकी क्वांटिटी कम होता है और सप्लाई कम होगा तो मांग ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से ग्रोथ होगा। तो उस चीज़ों को समझते हैं। इसमें जैसे ट्रांजैक्शन जो होता है, इसमें ट्रांसफ़र यहाँ पे जो इसका TPS है वो 10 है, लेकिन यही इथेरियम में इसका 20 था। और इसी तरीके से सोलोना जब आया, इसमें एक यहाँ पे 10,000 हो गया। और जो अभी सही नेटवर्क है इसका यहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा OPS दिया हुआ है इस तरीके से। इसी तरीके से जब ट्रांसफ़र फाइनेंशियली यहाँ पे जब ट्रांसफरेशन इस तरीके से बिटकॉइन का जब ट्रांसफ़र करते थे, तो जो उसको सेटलमेंट होने में, यानी फंड को ट्रांसफ़र दूसरे तक पहुँचने में लगभग 60 मिनट का समय लग जाता था, 1 घंटे का समय लग जाता था। और इसमें चार्ज भी ज़्यादा लगता है ट्रांसफ़र करेंगे तो। लेकिन इथेरियम में कम समय लगने लगा, इसमें 6 लगने लगा, 6 मिनट मात्र। लेकिन सोलाना जब आया, इसमें 2.5 सेकेंड में ये सेटलमेंट हो जाता था इजीली जब ट्रांसफ़र करते थे। लेकिन यही नया जो आ रहा है सही नेटवर्क, इसमें मात्र आपको 500 मिली सेकेंड है, ये एकदम इंस्टेंट, किसी को भेजेंगे तुरंत हो जाएगा। तो ये दिक्कत है। लेकिन कई चीज़ें इसमें भी दिक्कत था ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, ये तमाम चीज़ों में। लेकिन इसमें क्या रहेगा, क्योंकि इसमें 2 तरह से रहता है एक्सचेंज, एक डिसेंट्रलाइज, एक सेंट्रलाइज। उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशानी सभी को समझने में होता है और यूज करने में भी। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी को लेकर के कुछ परेशानी होता था, उसको भी ये सॉर्ट आउट कर दिया है, जिसके वजह से इसका ग्रोथ आने वाले समय में अच्छा होगा। और अभी बिल्कुल शुरुआत है। शुरुआती दिनों में आप अगर आ करके इसको ले करके रखते हैं तो आने वाले समय में अच्छा खासा इसका ग्रोथ हो सकता है। इसका कुछ IBC ट्रांसफ़र, इसका एक एक करके डिटेल्स दिया हुआ है कि किस तरीके से इसका ग्रोथ होगा। कई
ये इंडिया के लिए भी बहुत बड़े लेवल में काम करेंगे आने वाले समय में। इसके लिए भी ये पूरा डिटेल्स में बताए हैं, एक एक करके इसका स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ पे और बताने वाला हूँ, इकोसिस्टम। जैसे इनका टोटल था कि हम 120 मिलियन का फंड कहना चाहिए कि इकोसिस्टम से फंड रेज करके, और इसका जब ट्रेडिंग होगा तो इसका वैल्यूएशन होगा। और ये बहुत पहले से पूरी तरीके से इस पे काम कर रहे थे, और धीरे धीरे करके ये कई प्रोजेक्टों में काम कर रहे हैं। जैसे इसी में डीफाई हो गया, गेमिंग में भी काम कर रहे हैं, इसके अलावा मेटावर्स में काम कर रहे हैं, एनएफटी में कर रहे हैं, सोशल में हो गया, और कई अलग अलग प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं। सभी में नेटवर्क जब यूज होगा तो ऑटोमेटिक इसका ग्रोथ होगा, और जितना ज़्यादा मांग बढ़ेगा उसके अनुसार इसका ग्रोथ बढ़ देखने को मिलेगा। कोई यूज करे या ना करे, आने वाले समय में लोग यूज करेंगे, उसके अनुसार इसका ग्रोथ होगा। यहाँ पे इसका वाइट पेपर है। वाइट पेपर में जब एक एक करके स्टडी करेंगे तो वाइट पेपर में पूरी तरीके से डिटेल्स दिया है कि कैसे वर्क करेगा और क्या है से नेटवर्क। एक एक करके यहाँ पे मैंने पूरा स्टडी किया। स्टडी करने के बाद देखा कि किस तरीके से आखिर ये वर्क करेगा, एक इसके पीछे टेक्निकल किस तरीके से वर्क है, और टेक्निकल वर्क के अनुसार एक किस टाइप से इसके ट्रांजैक्शन होंगे। एक एक चीज़ का यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के साथ में सब दिया हुआ है, और किस टाइप से वर्क होगा कि ग्रोथ होगा। ये तमाम चीज़ों को मैंने स्टडी किया। आप लोग भी स्टडी कर सकते हैं वाइट पेपर का, एक एक करके यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हुआ है। इसको आप लोड करके भी देख सकते हैं। जब बाइनेंस में इसे देखेंगे, बाइनेंस में लिस्टिंग हुआ है कल ही, और ये बहुत पहले यानी 1 अगस्त से इसके लॉन्च पैड में आ गया था। अगर आप इसमें लॉन्च पैड में नहीं वो किए हैं तो इसे लॉन्च पैड में ले लीजिए, क्योंकि इसमें अगर लॉन्च पैड में रखते हैं तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा, आपके पास अगर बाइनेंस कॉइन है तो कॉइन केवल रखे हुए हैं, उसके ऊपर ब्याज बहुत कम आ रहा होगा। अगर स्टेकिंग किए होंगे तो थोड़ा बहुत आ रहा होगा, लेकिन उसी को अगर लॉन्च पैड में डाल देंगे तो उससे आपको क्या होगा कि जितना आपका रहेगा उसके ऊपर ये ग्रोथ होता जाएगा। तो ईजिली यहाँ से 2000 से लेकर के जितना मर्जी है प्रतिदिन के हिसाब से आप कमा सकते हैं, जो आपको ग्रोथ होगा उसके अनुसार। अब ये अभी ऐसा है, अभी जैसे मान लीजिए कि 1 लाख मैंने लगाया था इसमें कल, और ग्रोथ होकर के लगभग 1,80,000 का वैल्यू के लगभग हो चुका है। आने वाले 2030 तक इसका वैल्यूएशन लगभग 1 करोड़ तक भी जा सकता है। तो इस तरीके से ग्रोथ होगा। कैसे होगा एक एक चीज़ों को तो जब आप समझेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो उसी तरीके से इसका ग्रोथ है। यूटिलाइजेशन कम है, ऐसे सप्लाई काफ़ी है अगर देखा जाए तो, लेकिन इसका धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मतलब इसको सप्लाई का रिलीज होगा तो कहीं ना कहीं उसका ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। और एक ही दिन में इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, इसी का दिखाया है कि किस तरीके से वर्क होगा, जो इधर बताया था, क्योंकि मैं फास्ट करके दिखा रहा हूँ। इसका ऐसे देखा जाए तो अभी जुलाई महीने से इसका टेस्टनेट का था, और ये रोड मैप दिया हुआ है, और टोकन सेल हो रहा है यहाँ प्राइवेट सेल का टोकन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। प्राइवेट सेल में 20% डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बाइनेंस लॉन्च पैड में जो हो रहा है इसमें 3% है। जितना CI नेटवर्क है उसका 3% केवल बाइनेंस के लॉन्च पैड से मिल रहा है। तो आप इजीली वहाँ से फ्री में ले सकते हैं। कोई उसमें आपके पास केवल टोकन होना चाहिए, BNB या तो और 2 कॉइन है, उसको भी अभी बताऊंगा आने वाले समय में। टीम 20% जा रहा है टीम के लिए, फंडामेंटल 9% और 48% यहाँ पे इको सिस्टम के लिए रिजर्व है। इसका जो CI टोकन एलोकेशन है कुछ इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, और धीरे धीरे करके ये 2023 अभी यहाँ पे समझ लीजिए कि अभी आप खरीद रहे हैं यहाँ पे एकदम इनिशियल स्टेज में यहाँ पे खरीद रहे हैं। धीरे धीरे अगर 2030 तक देखेंगे और होल्ड करेंगे तो धीरे धीरे इस टोकन रिलीज होगा, और उस हिसाब से आपके पास अगर क्वांटिटी अभी से शुरू में ले करके रखे हैं तो आने वाले समय में बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छा ग्रोथ हो जाएगा। इसका और भी दिया हुआ है कि किस तरीके से कंप्लीट इसमें अलग अलग, जैसे अभी लॉन्च पैड के लिए 2000 क्वार्टर इसके लिए दिया हुआ है। करंट रोड मैप है कि क्वार्टर अभी 3 चल रहा है,
अभी mainnet लॉन्च, ये mainnet लॉन्च हो चुका है। इसके बाद जो सबसे बड़ा जो काम होगा, हो सकता है कि अभी मार्केट जो है वो मार्केट डाउन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कई बड़े इन्वेस्टर आएंगे, कई तरह से लोग आएंगे, तो सोच समझ अपना सब चीज़ों को देखने के बाद ही इस पर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये रिस्की मार्केट होता है क्रिप्टो, पूरा हाई रिस्क मार्केट होता है। इसलिए अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके लगाना चाहिए। कुछ पैसे जैसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट के कई इन्वेस्टमेंट करने का माध्यम होता है, जिसमें भी क्रिप्टो है, जो कि क्रिप्टो जब सबसे हाई रिस्क मार्केट होता है। आप कभी कभी मैं शेयर मार्केट का भी अच्छे से जानकारी उसका भी देता हूं। अगर आप उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को कुछ शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, कुछ क्रिप्टो में लगाना चाहते हैं, कुछ रियल इस्टेट में लगाना चाहते हैं, तमाम चीज़ों को मैं एक एक करके जानकारी देते रहता हूं। उसके लिए भी अलग वीडियो लेकर के आएंगे तो वो भी आपको दे देंगे। उसके लिए भी अलग यूट्यूब चैनल है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग यूट्यूब चैनल भी मैं रखा हूँ। उसके लिए ध्रुव कुमार मेरा वेबसाइट है, उसमें डिटेल देख लीजिएगा तो डिटेल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, जब क्वार्टर F4 आएगा, F4 में कुछ इस तरीके से हो रहा है, अभी होगा, कोई बड़ा काम नहीं होने वाला है। लेकिन जब 2024 आएगा तो 24 में बहुत सारे मेजर वर्क होंगे। ये तमाम अगर वर्क होते हैं, जैसे ऑप्टिमाइजेशन ये होगा, कंज्यूमर इम्प्रूवमेंट होगा, और इस तरीके से 3-4 जो बड़े वर्क हैं, ये तमाम चीज़ें अगर होंगी तो इसका हो सकता है मार्केट डाउन भी जा सकता है थोड़ा बहुत, और फिर लेकिन आने वाले समय में इसका ग्रोथ होना ही होना है, क्योंकि कई चीज़ें हैं। इनके पास कम्युनिटी भी अच्छा खासा है। ये 5,19,000 कुछ दिन पहले का दिया हुआ है, उसी के अनुसार है। इनके साथ देख सकते हैं कई चीज़ें, कई डिटेल्स और भी पड़ा हुआ है। अगर इधर देखेंगे कॉइन मार्केट कैप में, यहाँ से आपको INR और USD चेंज कर सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप से आप देख सकते हैं अभी सभी मार्केट पूरी तरीके से डाउन है। बिटकॉइन का रेट आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यही अगर नया है, लॉन्च हुआ है और अच्छा ग्रोथ जा रहा है, ये देख सकते हैं। ये अभी 75 नंबर में, मैं जब कल इस पे इन्वेस्ट किया था तो ये लगभग 90 रैंकिंग पे चल रहा था, लेकिन अभी 75 रैंकिंग में आ गया है। और देखिएगा आने वाले 1 महीने के अंदर मतलब टॉप 20 के अंदर आ सकता है, क्योंकि इसके पीछे ये राज है कि बहुत सारे एक्सचेंज में ऑलरेडी लिस्टिंग भी हुआ है और इसका ग्रोथ भी अच्छा खासा होगा। उसके पीछे और भी अभी एक एक करके डिटेल आपको बताएंगे। 0.0266 देख सकते हैं यहाँ पे, टोटल सप्लाई, टोटल डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। एक दिन के अंदर देख सकते हैं 3202.78% का ग्रोथ दे चुका है। अगर शुरू में मान लीजिए आप यहाँ इन्वेस्ट किए होते तो यहाँ तक जाने में आप समझ सकते हैं कितना ग्रोथ आप ले चुके होते। एक दिन के अंदर इतना सारा ग्रोथ दे चुका है। आने वाले समय में और भी ग्रोथ देने की संभावना है। अनुमान है कि 100x भी ग्रोथ दे सकता है, लेकिन पेशेंस के साथ आपको होल्ड करना पड़ेगा लंबे समय में, तब ज़्यादा इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे हो सकता है कि आपको ना समझ में आए, क्योंकि इसमें पुराने लोग हैं उनके लिए तो बहुत इजी रहेगा, लेकिन नए लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, और इसलिए इनको INR में समझाते हैं। ऐसा समझ लीजिए सिंपल सा कि चालू जब हुआ था, कल का बात है, जब स्टार्ट हुआ था 0.66 पैसे में स्टार्ट हुआ था। मतलब जब स्टार्ट हुआ था 0.66 पैसे में हुआ था, अभी 22 रुपये में इसका चल रहा है करंट में। और इसमें कई ऐसे चीज़ है जो कि फंडामेंटल दिख रहा है कि आने वाले समय में इसका और ग्रोथ होगा। उसके पीछे राज है कि कई एक्सचेंजों में लिस्टिंग हो रहा है। अभी जब मार्केट में देखेंगे तो इसका वॉल्यूम देखेंगे, यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो रहे हैं, जो कि बाइनेंस में देख सकते हैं। अभी इस तरीके से कल जब स्टार्ट हुआ था तो 2 एक्सचेंज से स्टार्ट हुआ था, मैं जब कल स्टार्ट किया था। अभी ये करेंटली 32 एक्सचेंजों में एक दिन के अंदर अपने आप को लिस्ट करा चुका है। तो समझ सकते हैं कि कितना फंडामेंटल है और पूरी तरीके से ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। जितने ज़्यादा एक्सचेंज में होगा तो लोग समझेंगे इस चीज़ों को और आकर के ट्रेड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम कितना ज़्यादा कितना ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है, कैलकुलेशन कर सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 22 अरब, 85 करोड़, इस तरीके से
बहुत बड़ा मतलब वॉल्यूम जनरेट हो रहा है एक एक्सचेंज में। इस तरीके से जितना अभी 22 एक्सचेंज है, आने वाले समय में देखिएगा 1-2 महीना के अंदर लगभग 100 प्लस एक्सचेंजों में लिस्ट हो जाएगा। जितने ज़्यादा एक्सचेंज में लिस्ट होगा उतने ज़्यादा इसका हाइप क्रिएट होगा और उतना ज़्यादा इसका ग्रोथ जाएगा। तो आप अभी से वॉच लिस्ट में इसको रख लीजिए, आने वाले समय में जब डाउन होगा तो तुरंत परचेज कर लीजिए, या तो यहाँ से धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करके आप रख सकते हैं। मैं कई रिसर्च किया, रिसर्च करके मैं खुद इन्वेस्ट किया, इसके बाद मैं सोचा कि आपके लिए भी ये जानकारी बता दूं। यहाँ से ब्लूमबर्ग का जो इसका न्यूज में भी आया था कि Web3 ये प्रोजेक्ट है और इस पर ये बहुत पुराना है, इसे 22 अप्रैल 2023 में उसी समय 120 मिलियन का इनका था कि इस तरीके से हम लोग वेंचर से पूरी तरीके से ही नेटवर्क का है, उसमें इनोवेशन कर रहे हैं और इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट का फंड रेज करके और इस टाइप से इस प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं और इसका ग्रोथ इस टाइप से होगा। तमाम चीज़ों को न्यूज में भी आया हुआ है। तो ये तमाम चीज़ अगर आप पहले से रिसर्च किए होंगे, देखे होंगे, तो बहुत सारा चीज़ आपको अपडेट मिलेगा। अब ये लेयर 1 का ब्लॉकचेन है, सबसे अच्छा बात है लेयर 1 का मतलब है तुरंत इंस्टेंट, मतलब तुरंत इंस्टेंट सेटलमेंट हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ 500 मिलियन का इनका डिटेल्स दिया हुआ था कि 500 मिलियन तक का फंड रेज कर रहे हैं इस तरीके से। यहाँ और भी अलग अलग न्यूज आर्टिकल में छपा हुआ है। यहाँ पे 500 मिलियन लिखा हुआ है कि 50 मिलियन का फंड रेज कर रहे हैं, उसके लिए डिटेल्स दिया हुआ है। इसी तरीके से और भी यहाँ पे दिया है कि 800 मिलियन का फंड रेज करने के लिए यहाँ पे ब्लॉकचेन सिस्टम है। तो कई जगह कई आर्टिकल में इनका ऑलरेडी छपा हुआ है। जब न्यूज में देखेंगे तो बहुत सारे डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पे 70 मिलियन का फंड रेज कर चुके हैं और इसमें जितना इनके इन्वेस्टर हैं, इनके साथ में जो जुड़े हैं, काफ़ी बड़े बड़े लेवल पे रह चुके हैं और लोग बड़े बड़े मतलब इन्वेस्टर इनके साथ इन्वॉल्व हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा ग्रोथ होगा, वर्ल्ड वाइड है और ग्रोथ है, कम्युनिटी अच्छी है, तो उस हिसाब से अच्छा खासा ग्रोथ होगा। आप लोग फ्री में कैसे इसका बेनिफिट ले पाएंगे? सबसे पहले इस तरीके से लॉन्च पैड में जाएंगे। आपके पास अगर बाइनेंस के अकाउंट नहीं है तो बाइनेंस अकाउंट बना लीजिए, बना करके आपको लॉन्च पैड में जाना पड़ेगा और लॉन्च पैड में आने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपके पास ये होना चाहिए, बाइनेंस कॉइन होना चाहिए। जब बाइनेंस रहेगा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 1.32 BNB यहाँ पे डाला हूँ, तो 38% का यहाँ पे ग्रोथ कहना चाहिए कि 38% से यहाँ से स्टेकिंग होकर के मिल रहा है। मेरे पास यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपके पास ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा मिलेगा। यहाँ देख लीजिए, अभी ये माइनिंग होकर के मिल रहा है 38% यहाँ पे जितना है यहाँ पे वो मिलेगा। अभी 8 मेरे को मिल चुका है, 1.3 है उसके लिए। इस तरीके से जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा, मतलब आपके पास अगर 100 रहेगा तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से बहुत बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं। आई होप ये नया अच्छा लगा होगा, इसलिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी इस तरीके से वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।